अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। लद्दाख में कोर कमांडर सदक की बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं, तरफेन के दावे जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा, दिफाई तर्जमान राजेश काले का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने खानदानी राज कायम करके कश्मीरी अवाम को धोखा दिया है, बीजेपी लीडर जावेद कादरी का बयान। एसआरओ 308 के तहत डीपीसी लागू करने का सीपीडब्ल्यू मुलाजमीन का मुतालबा, श्रीनगर में किया एहतजाज। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की महकमा जंगलात से वाबस्ता मुलाजमीन की एहतजाज के दौरान मांग। जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं उनका हम इस्तकबाल करते हैं, सयाहों के लिए कश्मीरी टूर एंड ट्रैवलर्स का पैगाम। इम्तिहानात को मनसूख किया जाए, पॉलिटेक्निक तलबा का एहतजाज, मास प्रमोशन की मांग। क्लस्टर यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर में गैर जरूरी एक्टिविटीज के लिए फीस में इजाफा, जम्मू में तलबा का एहतजाज। वजीर आजम और वजीर दिफा चाइना और पाकिस्तान को एक बार दंदानी शिकन जवाब दें, शिवसेना लीडर अशोक गुप्ता का बयान। शराब पर कोविड टैक्स मनसूख, लाइसेंस हासिल करने और दीगर लवाजमात पूरा करने में भी छूट। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन के नजदीक पैदाशुदा ताजा कशीदगी पर काबू पाने के लिए भारत और चीन के अफवाज के कमांडर की मीटिंग दूसरे रोज भी जारी रही। इस दौरान भारत ने दावा किया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से पिशोल सेक्टर में कब्जे में लिया गया एक अहम इलाका फौज ने फिर अपने तहवील में ले लिया है। ताहम वजारत दिफा ने मंगल के रोज कहा कि अभी मशरकी लद्दाख में सूरत हाल पर तनाव बनी हुई है। उधर चीन के एक वजीर ने यह कहकर नया तनाजा खड़ा कर दिया कि लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की निशानदेही नहीं हुई है और जब तक ऐसा नहीं होगा सरहदी कशीदगी के वाक़ात रोनमा होते रहेंगे। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज मशरकी लद्दाख में पैदाशुदा सूरत हाल का एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया। श्रीनगर में मुकीम दिफाई तर्जमान राजेश कालिया के बयान के मुताबिक गुज़श्ता रोज कंट्रोल लाइन के नजदीक रामपुर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान अस्करियत पसंदों की एक पनाहगाह को तबाह करके वहां से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी ऑपरेशन के दौरान 5 AK-47 बंदूकें, 5 मैगजीन, 1254 गोलियां, 6 पिस्तौल, 20 ग्रेनेड और 2 रेडियो बरामद किए गए। फौज के मुताबिक ये असला वहां इसलिए छुपाया गया था ताकि बाद में जंगजू के माविन आकर उसको ले जाए और जंगजू तक पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जावेद कादरी ने पी न्यूज से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में बीजेपी को एक ईमानदार और अवाम दोस्त पार्टी करार देते हुए कहा है कि जब से दफा 370 को मनसूख किया गया तब से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का आगाज हुआ है। कादरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि उन्होंने खानदानी राज कायम करके कश्मीरी अवाम को सच्ची सियासत, जमहूरियत और अमन से दूर रखा। उन पार्टियों ने कभी भी आम इंसान को सियासत करने का मौका नहीं दिया है। जावेद कादरी ने मनोहर सिन्हा जैसे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने को एक अहम और मोदी सरकार का बेहतरीन फैसला करार देते हुए कहा कि मनोहर सिन्हा की क़यादत में जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की में मुल्क की दूसरी रियासतों से अनकरीब आगे निकल जाएगा। ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने बोला कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना। भारतीय जनता पार्टी में करप्शन नहीं है। आपको पता है आज 10 साल हो गए सरकार को सेंटर में, आज तक कोई केस आया है कि फलानी आदमी ने फिस्तानी आदमी ने करप्शन किया। आपने पहले देखो कांग्रेस की सरकार में हर दिन हर रोज टीवी में खबर आती थी कि यहाँ पे करप्शन हुआ, वहां पे करप्शन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, एक ईमानदार पार्टी है, इसलिए हम लोगों का भी सोच बना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हम चले। भारतीय जनता पार्टी में खानदानी राज नहीं है। आपने जहां भी देखा है पता ही नहीं चलता कौन क्या बनेगा। यहाँ पे मेहनत चलती है। आपने खुद भी देखा है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, खानदानी राज है, पीडीपी है, खानदानी राज है।
और एक ईमानदार पार्टी, हर एक इंसान की चॉइस हमेशा होती है कि मैं उस इंसान से, मैं उस पार्टी के साथ वाबस्ता रहूं जिसमें मैं साफ शफा रहूं और वो भी साफ शफा हो। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसमें ईमानदार और दानशदार सारे लीडर हैं। पहले मैं आपकी माध्यम से जो हमारे गवर्नर साहब आए हैं इसको मुबारकबाद देता हूं कि जब से ये आए हैं मुझे लगा है कि डेवलपमेंट ज़्यादा आज हो रही है, क्योंकि जब से ये आए हैं मैंने देखा हर जगह पे मैं जाता हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखता हूं आज बहुत काम चल रहा है। अब आपको भी पता है कि पिछले 40 साल से कश्मीर में काम नहीं हुआ था। अब आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत काम हुए हैं और कुछ काम अभी भी होने बाकी है। मतलब हमारा एक केलर रोड है अभी तक नहीं हुआ, गत्तीपोरा रोड अभी तक नहीं हुआ, जमनगरी रोड अभी तक नहीं हुआ, सदव रोड अभी तक नहीं हुआ। मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन रोडों की तरफ भी तवज्जो दे। इधर महकमा तालीम में काम कर रहे CPWO मुलाजमीन ने महकमा तालीम के डायरेक्टर से अपने मुतालबात को लेकर प्रेस कॉलोनी में अपने एक एहतजाज में एजुकेशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर एजुकेशन से SRO 308 के तहत DPC लागू करने का मुतालबा किया है। क्योंकि आपको मालूम है आज कोविड-19 की बीमारी चल रही है। आज हम जितने भी यहाँ आए हैं ये जिलों के जिम्मेदार हैं। हमारे लड़के बिल्कुल स्कूल में इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो DPC का है। DPC में डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कोटा, हमारा एक अपना SRO है जिसे SRO 308 कहा जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ जिलों में रेगुलेशन हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो जिले हैं उनमें DPC रुकी हुई हैं। और हमारा जो सबसे दूसरा मसला है वो ये है कि मिनिमम वेज एक्ट हमें मिलना चाहिए एज पर लेबर रेट। जो हम 2017 से विदाउट वेज है। हम सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर सामून साहब से पुरजोर गुजारिश कर रहे हैं कि सर खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। वही गुज़श्ता रोज महकमा जंगलात में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने भी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और कई महीनों से वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने के हक में अपने एहतजाज में इंतजामिया और महकमा के आला जिम्मेदारों से अपील की है। पिछले 20-25 सालों से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, लेकिन तनख्वाह हमारे को पूरा नहीं मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, जो पहले 2000-3000 दे रहे हैं कैजुअल लेबर को, अब 7000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है इस जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, जिसको एग्रीकल्चर की तरफ से नहीं मिल रहा है ये 7000 रुपए तनख्वाह, 6750 रुपए। इसी वाहिद एक डिपार्टमेंट है जिसको नहीं मिल रहा है। मैं अब आपके माध्यम से, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और खासकर गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे भी तड़प रहे हैं और हम भी तड़प रहे हैं। क्या जब हमारे जेब में पैसा नहीं होता है तो पूरा एक महीना ड्यूटी देने के बाद भी 1500 रुपए मिल रहा है, तो ये क्या है? इस गवर्नमेंट के लिए ये शेम नहीं है तो और क्या है? कल 1 सितंबर को पूरे मुल्क में सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोगों ने एक खामोश और पुरअमन पैगाम में मुल्क की आवाम से कश्मीर घूमने की दावत देते हुए कहा कि जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं उनका हम इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो SOPs जारी की गई हैं उनका फॉलो करके कोई भी सयाह कश्मीर घूमने के लिए आ सकता है। में एक साइलेंट प्रोग्राम है, आज 1 सितंबर को है। हमारा आने का यहाँ पे एक ही मकसद है, एक मैसेज है। जो भी कश्मीर आना, जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, बाहर के लोग एज ए टूरिस्ट यहाँ घूमना चाहते हैं, हम उनको अपील करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए। यहाँ पे जितने भी डेस्टिनेशन है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और जितने भी गार्डन्स है यहाँ पे, जो कोविड से पहले थे यहाँ पे, वो सारा डेस्टिनेशन वो अभी भी सेम है। कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को यहाँ पे। हम आप लोगों को अपील करते हैं, बाहर के लोगों को आप अपनी फैमिलीज को लेके यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए। खाली जो भी SOPs है या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। इधर पॉलिटेक्निकल स्कूल में ज़ैर तालीम तलबा व तालिबात ने प्रेस कॉलोनी में जमा होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए तालिब इल्मों से इम्तिहानात लेने पर एतराज जताते हुए कहा कि पिछले साल 5 अगस्त से मुसलसल जम्मू व कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में तमाम स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से किसी भी तालिब इल्म ने पढ़ाई नहीं की। उनका कहना है कि इस सूरत हाल में तालिब इल्म से इम्तिहान लेना कहाँ का इंसाफ है।
ہم یہاں پہ آل پالیٹیکنک کالج سے پورے کشمیر سے جمع ہوئے ہیں. ہم 6th سیم 4th سیم اور 2nd سیم ہر ایک سیم کے بچے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ابھی کووڈ کا دور چل رہا ہے. کووڈ سے پہلے بھی آرٹیکل 370 کے دوران ہم کبھی کالج نہیں گئے, لیکن اس ٹائم بھی ہمارا ایگزام لیا گیا اور اس ٹائم بھی جو رزلٹ سامنے آئے وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ ہر میکسیمم جو بچے وہ فیل ہو گئے. کیوں فیل ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. اب دنیا ابھی پوری اس چیز سے واقف ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی گھر سے نکل نہیں پایا. کشمیر کے حالت بھی ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں انٹرنیٹ بالکل بھی نہیں چلتا. جب انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو کیسی ایجوکیشن ہوگی؟ ہمیں انٹرنیٹ سے واٹس ایپ سے کچھ PDF فائلز بھیجی جاتی تھی جو کبھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی تھی, کبھی ویڈیوز بھیجے جاتے تھے جو کبھی ڈاؤن لوڈ نہیں تھے. اس بنا پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ایگزامس لیے جائے تاکہ ان کو آگے بڑھا جائے. لیکن ہماری بات یہ ہے کہ جب ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں, ہر ایک بچہ یہاں پہ موجود ہے, کوئی ایک بچہ بولے کہ ہمارے پاس کتاب ہے, بالکل بھی نہیں. کسی بچے کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. یہاں پہ کسی نے کچھ نہیں پڑھا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ظالمانہ رخ کیا جا رہا ہے. ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے. ہماری جو ٹیکنیکل بورڈ ہے ہمیشہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ لے کے سامنے آتی ہے, ہماری بات کبھی نہیں سنی جاتی. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو 2nd اور 4th سیم ہے ان کو ماس پروموٹ کیا جائے اور 6th سیم کے ساتھ کوئی ایک ایسی پالیسی بنائی جائے. ہم نے کبھی نہیں پڑھا. ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ماس پروموشن حال ہے, ہم یہ بھی بولتے پالیسی ایک ایسی بجائے جب ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا کوئی. انہوں نے بولا کہ سپریم کورٹ سے آرڈر ہے, ہم آپ کو پروموٹ نہیں کر سکتے. چلے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کی, لیکن آپ سوچئے کہ آپ کس بنا پر ایگزام لیں گے. وہیں جموں میں بھی کلسٹر یونیورسٹی سے وابستہ طالب علموں نے یونیورسٹی سے فیس سٹرکچر کو لے کر احتجاج کیا. طالب علموں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے اپنے فیس سٹرکچر میں غیر ضروری ایکٹیویٹیز کے لیے فیس بڑھا دی ہے اور طلبہ سے فیس وصولنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے. انہوں نے انتظامیہ سے فیس کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتظامیہ نے ان غیر ضروری ایکٹیویٹیز کا فیس ختم نہیں کیا تو طلبہ کی طرف سے احتجاج جاری رہیں گے. پیش ہے پی نیوز کے نمائندے بنٹی ڈگرا کی یہ رپورٹ. بیتے کئی دنوں سے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کلسٹر یونیورسٹی کے فیس اسٹرکچر کو لے کے لگاتار پردرشن کر رہی ہیں اور بیتے 20 دن پہلے ہم نے میمورنڈم دیا تھا کلسٹر وشودیالیہ کو کہ فیس اسٹرکچر کو کم کیا جائے کیونکہ ناجائز فیس بچوں سے وصولی جا رہی ہے. میں آپ کے مادھیم سے دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں پول فیس, کارپس فیس, پول فنڈ, ڈیولپمنٹ فنڈ, NSS فنڈ, NCC فنڈ. آپ بتائیں سر کلسٹر یونیورسٹی کے کس کالج میں کون سا سوئمنگ پول بنا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ سوئمنگ پول شاید وائس چانسلر سر نے اپنے گھروں میں بنا لیا ہے, پر یہاں پر لکھ دیا ہے کہ پول فنڈ. وہ کلسٹر یونیورسٹی میں نہیں بنایا ہے. کلسٹر یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر کی ریزیڈنس ہوگی شاید ادھر بنا ہوگا. یہ ناجائز طریقے سے فنڈ بچوں سے وصولا جا رہا ہے. اس کورونا وائرس کی مہاماری کے دوران یہاں پر 70% ماں باپ جو پرائیویٹ امپلائیز تھے بچوں کے وہ اپنی نوکریوں سے بے دخل کر دیے گئے ہیں. ڈیلی ویجر کے پاس, مدھیم ورگ پریوار کے بچے, ٹرانسپورٹر جو کنیکٹر تھے جن کے ماں باپ اور انیہ طرح کے جو چھوٹے کام کرتے تھے, ان سب کا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. گھروں پر بیٹھے ہیں, 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران کام دھندا نہیں ہے, کنزپشن نہیں ہے تو پروڈکشن نہیں ہے, نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں. ان حالاتوں میں ان بچوں سے, ان کے ماں باپ سے 12,000 روپے فیس جو مانگی جا رہی ہے, اسے میں ہفتہ وصولی کہوں گا. کیا ایڈمنسٹریشن کے اندر سینے میں دل نہیں ہے جو غریب گھروں کے بچوں کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ آپ کے مادھیم سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے, یہ فیس اسٹرکچر غلط ہے, اسے کم کیا جائے. انیتھا یہ پروٹیسٹ اب ریگولر ہوں گے, روز ہوں گے, کوئی ناغہ نہیں ہوگا جب تک یہ فی کم نہیں کی جائے. شیو سینا لیڈر اشوک گپتا نے لداخ میں پیدا شدہ تازہ کشیدگی پر اس کو پاکستان اور چائنا کی ملی بھگت اور سازش کہا ہے. جموں میں اپنے ایک احتجاج میں انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے چائنا اور پاکستان کو ایک بار دندان شکن جواب دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی 130 کروڑ عوام وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. جموں کشمیر ایکسائز کمشنر نے پریس کانفرنس کے دوران شراب پر کووڈ ٹیکس کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نئے بار اور شاپ کھولنے کے دوران لائسنس حاصل کرنے اور دیگر لوازمات پورے کرنے میں بھی چھوٹ دینے کی بات کہی ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا کچھ حصہ. ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی 50% انہانس کی گئی تھی کورونا کے پیریڈ کے ٹائم میں, جس کو لوگ کامنلی کورونا ٹیکس بولتے تھے. وہ گورنمنٹ نے ویو آف کیا ہے, اس کو وڈرا کیا ہے. تو آج سے لے کے 50% جو ریٹ تھا کورونا کی وجہ سے جو ٹیکس لگا تھا وہ کم ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے یہ بھی دھیان رکھا ہے کہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں اگر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بار ریسٹورینٹ, کوئی بار ود ہوٹلز,
और ऐसी जगहों पे खास करके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ताकि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमारे आप समझते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, जम्मू में आपका मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह वगैरह, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहां टूरिस्ट हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उसके एरिया में कुछ अगर अनएम्प्लॉयड लोग ये अगर बार्स खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उनकी कंसेशन के लिए उनको एनकरेज करने के लिए अगर हम 7 लाख रुपए रूटीन में लेते थे वन टाइम फी, तो गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख रखा है, 2 लाख की छूट दी है। इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।